माताएं बहनें खूब सुंदर सोने का गहना बनवाती हैं, कोई नेकलेस बनवाती हैं, कोई झुमका बनवाती हैं, कोई नथिया बनवाती हैं, विभिन्न आभूषण, कोई मंटिका, कोई मंगलसूत्र। आप जब किसी ज्वेलर्स के पास जाते हैं, किसी स्वर्णकार के पास जाते हैं, तो स्वर्णकार आपके लिए आभूषण बनाता है और उस आभूषण को अगर लाते हैं अपने घर, तो सबसे पहले क्या करिए? सबसे पहले वो आभूषण ले जाकर के भगवान को चढ़ा दीजिए और कहिए कि हे प्रभु, ये आपका दिया हुआ आभूषण है, मैं आपके आदेश पर आपका प्रसाद समझ के इसे धारण कर रही हूं और फिर उस आभूषण को पहनिए, कोई परेशानी नहीं है। अगर आभूषण लाए अब भगवान को बिना चढ़ाए, ठाकुर जी को बिना समर्पित किए यदि डायरेक्ट पहन लिए, तो कलयुग उसमें घुस गया समझ लीजिए। कलयुग का प्रवेश तभी हो जाता है, भगवान उसको छोड़ देते हैं। तो जब कलयुग प्रवेश कर जाता है तो घर में अशांति, विवाद, खटपट, झंझट ये सब होता है, दरिद्रता आ जाती है। इसलिए कोई भी आभूषण बनाओ, कोई भी गहना बना के लाइए, पहले भगवान को चढ़ा के तब पहनिए। बोलो राधे श्री राधे। खूब सुंदर भोजन लाइए, खूब सुंदर भोजन बनाइए, लेकिन भगवान को भोग लगा के तब पाइए। भोग से रोग होता है, लेकिन भोग को भोग लगा के भोगिए, रोग नहीं है। अब भोग को सीधे पालोगे तो भोग से रोग। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में कि तुम ही निवेदित भोजन कर, तुम ही निवेदित भोजन कर, प्रभु प्रसाद भूषण धर, प्रभु प्रसाद अब आप लोग समझ गए। भोजन बनाइए, सबसे पहले ठाकुर जी को लगा दीजिए भोग, उसके बाद पाइए। आपके घर में भगवान की प्रतिमा है, ठाकुर जी हैं तो कोई बात नहीं, यदि नहीं है तो एक तुलसी का पत्ता तोड़कर भोजन में डाल दीजिए, ठाकुर जी को भोग लग गया। मात्र एक तुलसी का पत्ता तोड़कर डाल दीजिए, भगवान को भोग लग गया। अब उस भोजन को करिए, फिर आप अनुमान करिएगा कि उस भोजन के स्वाद में, उस भोजन को पाने में अंतर हो जाए। अच्छा माताएं एक काम, आप लोग भोजन बनाती हैं ना, तो स्नान करके बनाती हैं कि बिना स्नान किए? सही सही बोलिएगा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। बिना स्नान किए बनाती हैं भोजन? आप ध्यान से सुनो, आप बिना स्नान किए भोजन बनाती हैं तो दोनों काम करना। एक रोज बिना स्नान किए भोजन बनाना, ठीक है, एक रोज स्नान करके भोजन बनाना। ये बात अपने पति को या जिनको भोजन कराते हैं, घर के किसी सदस्य को नहीं कहिएगा कि मैं आज स्नान करके भोजन बनाई या मैं बिना स्नान किए भोजन बनाई। और दोनों दिन के भोजन का अंतर समझ लीजिए। दोनों दिन के भोजन में यदि अंतर न हो जाए तो फिर कहना, स्नान करके भोजन बनाओ और तब भोजन करो।
और बिना स्नान किए भोजन बनाओ, दोनों भोजन के स्वाद में निश्चित अंतर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए भोजन जब भी बनाना चाहिए स्नान करके, भोजन जब भी करना चाहिए तुलसी का पत्ता डाल। अब कुछ लोग हमसे ये भी पूछ देते हैं कि हम तो वैष्णव हैं नहीं, हमारे गले में माला है नहीं, तो हम तुलसी का पत्ता देकर भोजन कर सकते हैं। अरे भाई, करने में क्या हर्ज है? अगर आप वैष्णव नहीं भी हैं, आपके गले में कंठी का माला नहीं है, मतलब तुलसी का, इससे कोई प्रयोजन नहीं है, इससे कोई बहस नहीं है। आप वैष्णव हैं तो भी, न हैं तो भी, आप यदि तुलसी का पत्ता डाल के प्रतिदिन भोजन करते हैं तो आपको उस भोजन से नुकसान नहीं। करके तो देखिए। माताओं से कहना है, आप लोग स्नान करके भोजन बनाएं, भोजन करने से पहले उसमें तुलसी डाल दें, अगर संभव हो तो 2 बूंद गंगा जल भी डाल दें, फिर उस भोजन का स्वाद देखो। उस भोजन को करने से स्वाद ही नहीं, स्वाद की बात तो दूसरी हुई, स्वाद तो जो होगा सो होगा, उस भोजन को करने से आपके विचार परिवर्तित हो, आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे। ये मेरा दावा है, गारंटी। बशर्ते करेंगे तब। तो कितने लोग स्नान करके भोजन बनाएंगे? अब भोजन में रोज तुलसी देकर तब भोजन करेंगे। थोड़ा हाथ उठाइएगा। हाँ, सब आदमी मान लिए। वाह, बढ़िया बात है। बोलो राधे श्री राधे, जोर से बोलिए श्री राधे।